एकदम नई बहस पीपल्स पार्टी को लेके जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद छिड़ गई है। मुझे याद आया कायरा साहब हमारे प्रोग्राम में थे कुछ रोज़ पहले, उन्होंने जरदारी साहब के मुख्तदर हलकों में यहाँ इस्लामाबाद में मुलाकातों का जिक्र किया था। सो ये उन मुख्तदर हलकों की मुलाकातों के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि उनको इंटरव्यू देना पड़ा है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ है। और हमारी पिछली सीसी में हमारी ये डिस्कशन हुई थी लाहौर में, आपको याद होगा कि पंजाब के हमारे दोस्तों ने बहुत सी शिकायत पंजाब हुकूमत के हवाले से की थी, अभी भी हैं। हमारे एक कसूर से हमारे चौधरी मंजूर साहब हैं, कल ही मेरे से बात हुई थी। उनके भाई के ऊपर नाजायज़ FIR हो रही हैं, बात नहीं सुनी जा रही। वो उन्होंने कहा कि IG के पास भी गए, गालिबन वो CM के पास भी गए, फिर भी वो नहीं है क्योंकि उनके मुखालिफ वहाँ पर PMLN के हैं और वो इंतज़ामिया वो कह रही है कि PMLN के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये मैसेज आप करेंगे, लेकिन हमने देखें हर पीपल्स पार्टी ने हर पिच पे मैच किया हुआ। हमने ज़िया-उल-हक का मार्शल भी देखा है, हमने मुशर्रफ का भी देखा है, उसमें भी अलग इलेक्शन जीते हैं, इसमें भी जीते हैं, तो इसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम हर पिच पे कह सकते हैं। लेकिन जब हमारी नई CC की मीटिंग होगी जब अगली आएगी, जरदारी साहब को हमने एक टास्क दिया था, उन्होंने कहा मुझ पर एतमाद करें, मुझे टास्क दे, मैं बात करूँगा निगरान हुकूमत के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी, फिर आपको मैं अपडेट करूँगा। अब नई अगला वो होगा CC की मीटिंग। डू यू हैव इनफ टाइम? 8 फरवरी को तो इलेक्शन है। आप नहीं, हमारे CC तो भी बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि हमारे CC तो उसमें बताएंगे। वरना देखें हमने इलेक्शन से पहले हुकूमतें भी देखी, हमने पोजीशन भी देखी है, हम उसमें लेनी है कि हम बेताब है कि हमें खामा जो है हमें सेलेक्ट करके या हमें जो है लाडला बना के आप हमें हुकूमत में बिठा दें। लाडला या सेलेक्ट होने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठे। इलेक्शन अनाउंस हो गए, एक तारीख जो है वो आ गई, आप लोगों ने इलेक्शन में जाना है, पंजाब में आप लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये तासुर दे देना कि जी 2 पार्टियां हैं, एक 4P वाली एक 3P वाली है, ये अच्छा इंप्रेशन गया है तो पहले या कंफ्यूजन है? तो सही, लेकिन इलेक्शन से पहले लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। देखें अक्सर हम कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन के ये पार्लियामेंटेरियन, आप कौन सी पार्टी के सेक्रेटरी तलाते हैं, 3P या 4P? 7P दोनों को इकट्ठा कर दिया है। नहीं, मैं 3P का हूँ, शाज़ मरी साहब 4P की, लेकिन नॉर्मली लोगों में ये कन्फ्यूजन होती है। और हमारे जो मुशर्रफ साहब के दौर में जब हमारी पार्टी बैन की गई थी, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, अमीन फ़हीम साहब उसके सरबराह बने, उसके बाद भी हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बने, फिर नैब को इस्तेमाल करके पैट्रियट बनाई गई। जब अमीन फ़हीम साहब फौत हुए तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब उसके प्रेसिडेंट बने। हमारी जो पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में मौजूद है, सेंटर्स हैं या MPA MNAs हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस की टिकट पे उनको पार्लियामेंटेरियंस का ही वो टिकट अवार्ड होता है, उसी से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। और पार्लियामेंटेरियन के हमारे हमेशा कहते हैं पार्लियामेंटेरियन के, तो इसमें कोई हमें कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों में ज़रा ज़्यादा वो था। जो जरदारी साहब ने कहा कि मैं ही टिकट दूंगा, बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट है। हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, पिछली दफ़ा भी जब हमारे इंटरव्यूज़ थे, जब आपके पास पंजाब में लोग हैं इंशाल्लाह जिनको टिकटें देंगे, उम्मीदवार हैं, तो नून लीग क्लेम कर रही है कि हर कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो कह रहे हैं एक सीट के ऊपर हमारे पास 20 नून लीग की तो ख्वाहिश है कि वो ताजपोशी जो मीनार पाकिस्तान पे हो रही थी कि हमारी ताजपोशी हो जाए और हमें किसी तरीके से PM हाउस में बिठा दिया जाए, क्योंकि उनको पता है आवाम ने तो वोट देने नहीं है। तो अगर कल को बैठ जाते हैं तो आप लोगों ने तो पहले ही ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, आपको तो पहले ही पता लग रहा है कि आप उनके साथ शामिल होना है। नहीं, 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे, नून लीग को पता चल जाएगा कि उनको कितने वोट पड़ते हैं, जाए तो सही ना आवाम में। आपके इस एतमाद की वजह क्या है? हमने जैसे जरदारी साहब ने कहा कि हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर, नीचे की इत्तेहाद अभी बन रहा है, एक बनना है इलेक्शन के बाद। हम इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद पे फोकस कर रहे हैं। हम नंबर गेम के जरिए जाएंगे PMLN के पास कि जी हमारी सारे लोग जो मेजॉरिटी किसी को दिलवाते हैं या किसी से छीनते हैं, वो तो उनकी तरफ चले गए। बाद वाले इत्तेहाद पे आपको भरोसा है? ये तो इमरान के साथ भी थे ना, PTI के शामिल से यही थे ना, तो आपके साथ भी आ सकते हैं। और जब शहबाज शरीफ के पास जा रहे थे तो उन्होंने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब हमारे गारंटर बने। ऐसा ही है, ठीक है। तो आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे के लिए गारंटर नहीं बनेगा? तो पाकिस्तान की सियासत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग आपकी तरफ भी आ सकता है। PTI के दौर में आप कह रहे थे कि जी 10 साल का प्रोजेक्ट है, आप लोग आराम से सो जाओ, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल सही।